Welcome everyone. In this video lecture, we will learn how to convert a binary number to decimal number using C programming. In my last lecture, I have told you how to convert the decimal number into binary, right? So let's recall how to convert the binary to decimal number. We are given a binary number, suppose 1100. This is a binary representation of the number 12. And we write this as base 2 is equal to 12. So we are given this 1100. We have to convert this into 12, which is a decimal representation of the number. This is a decimal representation and this is a binary representation. Okay, तो हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो प्रोसीजर क्या है? अगर हम ये देखें कि हाउ टू कन्वर्ट दिस 1100 into 12. So what we do is we have to take the ones place digit and multiply this digit by 2 raised to the power 0. Then take tens place digit, multiply this by 2 raised to the power 1. Then take 100 place digit, multiply this by 2 raised to the power 2. And then take 1000 place digit and multiply this by 2 raised to the power 3. Solve this. Add them all, you will have number 12. So we have to start from the ones place digit and we have to multiply that digit by 2 raised to the power 0. What is the number that we obtained by solving this? We have to add them continuously that we obtained in the new iteration. Second step में आपको tens place का digit लेना है. Third step में आपको tens 1000 place का digit लेना है, 100 place का and then 1000. तो प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डिजिट्स को सेपरेट करना होगा. उसके बाद हमें उन डिजिट्स से नंबर बनाना होगा. डिजिट्स से नंबर कैसे बनाते हैं ये आपको नंबर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो आपको वंस प्लेस की डिजिट लेनी है उसका मल्टीप्लाई आपको 2 रेज़ टू द पावर 0 से करना है. उसके बाद टेंस प्लेस की डिजिट लेनी है और उसका मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 1 से करना है. तो 2 की पावर आपको इंक्रीज करनी है हर बार और इस नंबर में आपको वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे मूव करना है. तो कॉन्सेप्ट क्या हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में तो हम उस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे 10 से डिवाइड करके. 10 से डिवाइड करके जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो आपको वंस प्लेस की डिजिट मिल जाएगी. तो आपको वंस प्लेस की डिजिट मिली. जैसे मैंने 1100 को 10 से डिवाइड किया या रिमाइंडर निकाला. जब 10 से डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने पर वो क्या आएगा? वो रिमाइंडर आएगा 0. अब मुझे इसको फिर से 10 से डिवाइड करना होगा लेकिन अब मैं ये नंबर ना लेकर मैं ये नंबर लूंगी, राइट? और फिर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी so that the remainder will be 0. Then I will take this number, then I find the remainder which is 1, and then I'll take this number and then the remainder will be 1. In this way I'll keep on changing this number by dividing this original number by 10. जैसे हमने पहले वाले प्रोग्राम में किया था, हमने वहां पर उस नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया था जब हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था. अब आपको यहाँ बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करते जाओगे तो ये नंबर चेंज होता जाएगा और चेंज नंबर का रिमाइंडर हम 10 से निकालेंगे तो हमें हर बार वंस प्लेस की डिजिट मिलती जाएगी. वंस प्लेस की ये जो आपको डिजिट्स मिलती जा रही हैं इसमें आपको क्या करना है? इन डिजिट्स का मल्टीप्लाई आपको 2 की सक्सेसिव पावर से करते जाना है और पावर स्टार्ट करनी है आपको 0 से. एक आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं, काउंटर यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू इनिशियली आप 0 ले सकते हैं. तो उस काउंटर को आप यूज करिए
तो जैसे जैसे आप मूव ऑन करेंगे उस काउंटर की आपकी वैल्यू आप इंक्रीज करते जाइए until you will get the number divided by 0. When you divide this number, you will obtain when you divide this number by 10, you will obtain 0 because the number is an integer. So you will have 0. So आपको 10 से डिवाइड करने का काम तब तक करना है जब तक ये नंबर 0 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। और इसमें जो आपको डिजिट्स मिलती जा रही हैं, इसमें आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, और आपको इनको ऐड करते जाना है कंटिन्यूअसली। You will have the number 12 at last. Very simple program. अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। वहां पर हमने 2 से डिवाइड और रिमाइंडर निकाला था, यहाँ पर हम सारा काम 10 से करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले यूज किया है। तो लेट्स मेक दिस क्विकली। डिक्लेयर द हेडर फाइल #include stdir.h. Okay, then you declare the main function. Then you ask the user, first of all, to enter the binary, binary number. Enter binary number. Scanf, हम उसको एक नंबर की तरह स्कैन कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप उसको एरे में सेव कर लो, तो आपको डिजिट्स ऑलरेडी सेपरेटेड मिल जाएंगी। लेकिन हम इसको एज अ नंबर सेव कर रहे हैं, तो हम इसको n में सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको 10 से क्योंकि हर बार डिवाइड करना है, जब तक ये 0 नहीं हो जाता, तो हम व्हाइल लूप में ये कंडीशन लगते हैं, व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आपने सपोज नंबर लिया 1100, ये आपने एंटर किया, तो आपको इस नंबर की पहले आपको उसको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म रैम यूज कर सकते हो, इतना बड़ा नाम ना यूज करो। n को n%10, इससे हमें रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, पहले स्टेप में रिमाइंडर 0। अब हमें 0 से डिजिट बनाना चाहते हैं, डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई आपको 2 की पावर 0 से करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, एन रिमाइंडर और डेसिमल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, डेसिमल प्लस क्या करना है, रिमाइंडर का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से करना है। तो यू 2 की पावर आई ले लिया है, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है जिसको हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 0 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये काम हमने 0 के लिए किया, अब हमें इस 0 के लिए करना है। तो हमें केवल इतना नंबर चाहिए, हमें ये नंबर नहीं चाहिए। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इज न्यू नंबर इज ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नंबर बन गया आपके पास। ओके, आई को हम इंक्रीज कर देंगे यहीं पर, आई इज इक्वल टू i+1, और नंबर चेंज कर दिया हमने। अब ये फिर से चेक होगा, ये 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम इसमें रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर इज अगेन 0। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 रेज़ टू द पावर 1 से होगा। और क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को ऐड किया है ओरिजिनल जो हमारा पहले वाली डेसिमल की वैल्यू थी, ये डेसिमल की वैल्यू है, डेसिमल की वैल्यू इनिशियली आपकी 0 है। तो 0 में जब ये ऐड होगा तो हमें ये मिलेगा। अब इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं, तो अब ये ऐड हो गया इस तरह से, ठीक है।
0 ऐसे चल रहा है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। उसके बाद हम इस नंबर, हमने यहाँ पर आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज कर दी है। अब ये नंबर फिर से चेंज होगा, एन डिवाइडेड बाय 10, ये 11 रह जाएगा। 11 फिर से चेक होगा, 0 की इक्वल नहीं है, रिमाइंडर फिर से फाइंड आउट होगा, रिमाइंडर इज 1। दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, and this expression will get added into the previous decimal expression. Okay, I is again increased, n is again divided by 10. Now the number is left as 1. अब 1 रह जाएगा, जब आप 11 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा ना। 1 1 फिर से चेक होगा, 0 की इक्वल नहीं है, फिर से रिमाइंडर निकालेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, जब आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ये आया, ये कन्वर्ट हुआ इसमें 1 इंटू 2 रेज पावर 3। ओके, तो ये एडअप हो जाएगा यहाँ पर, और फिर से हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे जब, तो ये 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल आ गया है, तो अब ये व्हाइल लूप में एंटर नहीं होगा। इस तरह से ये स्टॉप हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ व्हाइल लूप का। और जब हम इससे बाहर आएंगे तो हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नंबर की हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ कमांड का यूज करके। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज of number is % d, और यहाँ पर हम डेसिमल प्रिंट करा देंगे, डेसिमल रिटर्न 0 and close the bracket of main. That's all. So I hope you understand this concept of converting binary number into decimal number. Let's run it. Here you can see the program on the screen, which I have written already. Int main, int I 0 and remainder decimal. Printf enter the decimal number. Scanf %d %n. While n is not equal to 0, find the remainder, divide the number by 10. You will have the digit at ones place. Multiply that digit by 2 raised to the power 0. I is 0 here. And add this into the variable decimal, which is 0 initially. Increase the value of I and divide the number by 10. Okay, so that you will have, next time you will have, when you find the remainder, you will have 10's place digit. Finally, when you came out from this while loop, you will print the decimal representation of the number is %d decimal. Okay, let's run it. Enter a decimal number. So let's enter 1100. Okay, I should print the message, enter a binary number. Okay, and we are converting binary to decimal, so let's change it. Enter a binary number. Okay, and here also its code is to convert binary to decimal. You can correct it, binary to decimal. Heading is necessary to remind at the program. ओके, आपको याद रहता है प्रोग्राम कि ये प्रोग्राम आपने किस लिए लिखा है, किस पर्पस से लिखा है। ओके, नाउ लेट्स रन इट अगेन।
enter a binary number 1101. So the number is 13. You can try some more examples and see whether answer is coming correct or not. Okay, you can verify it by doing the calculation by hand. Okay, so I hope you understand this video lecture, which is about converting binary to decimal representation. If you like my lecture, you can press the like button and share it, and you can also subscribe my channel to get the notification of any new video on this channel. Thank you for watching the video.